हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप लोगों ने समझा था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इस वीडियो में आप लोग समझेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जिसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा रदरफोर्ड द्वारा किया गया अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है और उसकी क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आती हैं। तो आइए देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल में ये जो एक्सपेरिमेंट होता है, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, इसके अंदर क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ओवरऑल रदरफोर्ड जो ये गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट है, इसके अंदर इंटरेक्शन होता है अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड फॉयल जो होती है, गोल्ड की एक फॉयल इसमें लेनी होती है, थिन फॉयल होती है, वेरी थिन फॉयल। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। गोल्ड फॉयल में होते क्या है, बहुत सारे एटम्स होते हैं गोल्ड के। तो ओवरऑल इंटरेक्शन किसके बीच में हुआ, अल्फा पार्टिकल एंड एटम्स के बीच में। अब इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। देखिए अल्फा पार्टिकल जो होता है वो होता है हीलियम 2+, यानी डबली आयनाइज्ड हीलियम आयन। एक हीलियम आयन होता है जिसके दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके हीलियम 2+ बनता है। तो एक्चुअली इट इज हीलियम न्यूक्लियाई। सो व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी विच इज हीलियम न्यूक्लियाई। अब अल्फा पार्टिकल हमें मिलता कहां से? तो देखिए अल्फा पार्टिकल एमिट करने के लिए हमारे पास होता है रेडियो एक्टिव सोर्स। ये सोर्स एक लेड के बॉक्स के अंदर इसको सेफ रखा जाता है ताकि ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं लीक ना करें। और एक बीम यहाँ से निकलती है, तो इस बॉक्स के अंदर ये रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, जिसका ये ब्रेक करके इस बॉक्स को दिखा रखा है इन द एक्सपेरिमेंट। यहाँ से दिस विल बी द बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ये जो आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं पिंक कलर की, एक्चुअली दिस इज द बीम ऑफ हीलियम आयंस। हीलियम के आयंस है जिनको अल्फा पार्टिकल भी हम बोलते हैं। और यहाँ पे जो येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये गोल्ड का फॉयल है। तो जब ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से जाएंगे तो इनका इंटरेक्शन होगा, यहाँ पे जो फॉयल के अंदर एटम्स है उनसे इंटरेक्शन होगा। अब इसके पीछे देखिए, ये जो ब्लू कलर में शो किया गया है, एक्चुअली इट इज अ फ्लोरेसेंट मटेरियल। ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होती है और इस स्क्रीन के ऊपर क्या होता है, लाइट जैसे ये पार्टिकल यहाँ पे हिट करते हैं, जैसे यहाँ पे कहीं पे भी हिट करेंगे तो एकदम से फ्लैश ऑफ लाइट अपीयर होगा। तो ये जिंक स्क्रीन ZNS की जो स्क्रीन है, इससे अपने को आइडिया लगता है कि यहाँ पे कुछ आया है या नहीं आया है। आइए अब देखते हैं कौन कौन से ऑब्जर्वेशन इस एक्सपेरिमेंट में आए। सो लेट अस स्टार्ट ऑब्जर्वेशन वन बाय वन। द ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ये ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर आप ध्यान दें तो मेजॉरिटी जो ये अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्टली जो ये फोटोग्राफिक स्क्रीन जो होती है, ये जो ZNS की स्क्रीन है, इस पर डायरेक्टली यहाँ पे हिट कर रहे हैं, बिल्कुल सीधा, यानी वो डिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहे। तो पहला ऑब्जर्वेशन है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल ट्रेवल थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्शन ही नहीं होता है। इसके बाद देखिए सेकंड ऑब्जर्वेशन, आपने देखा इधर कुछ पार्टिकल यहां हिट किए हैं और कुछ पार्टिकल इधर हिट किए हैं। तो सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं, और एक्चुअली सम बाय लार्ज एंगल्स एज वेल। जैसे यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन हुआ ये थोड़ा कम एंगल का था, यहाँ डिफ्लेक्शन जो हुआ अपने ओरिजिनल पाथ से वो ज़्यादा एंगल का डिफ्लेक्शन हुआ। तो कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हैं स्मॉल एंगल से और कुछ लार्ज एंगल से होते हैं। उसके अलावा अगर आपने नोटिस किया हो यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए, एक जो बीम का पार्ट है, ये हीलियम के जो पार्टिकल हैं डायरेक्टली वापस डिफ्लेक्ट हो गए। यानी अप्रॉक्सीमेटली 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से कोई एक ऐसा होगा ओकेजनली एंड अल्फा पार्टिकल ट्रेवल्स बैक फ्रॉम द फॉयल, यानी फॉयल से डायरेक्टली वो बैक पूरा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब ये ऑब्जर्वेशन जो हमें मिली, जो इंटरेक्शन हुआ अल्फा पार्टिकल की बीम का गोल्ड फॉयल में गोल्ड के एटम्स के साथ, तो उनके कुछ ना कुछ कंक्लूजन हम निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कंक्लूजन। पहला जो ऑब्जर्वेशन था जिसमें क्या प्रूव हुआ, मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड चले गए, यानी पॉजिटिव चार्ज का डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब एटम्स जो हैं मोस्टली वह एम्प्टी स्पेस है। अगर थॉमसन मॉडल यहाँ पे ट्रू होता तो थॉमसन मॉडल के हिसाब से पूरे स्फीयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज इस तरीके से लाइक बीजों की तरह रहता है, जैसे एक वाटरमेलन में होता है। वो सोचते हैं कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और पूरे पे पॉजिटिव चार्ज। अगर पूरे पे एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट करते, पर यहाँ पे ऐसा नहीं मिला। तो दिस एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस, ये बात एक तो प्रूव हुई। सेकंड बात, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हुए। डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है?
दे आर फीलिंग रिपल्शन, उनको रिपल्शन फील हुआ तभी तो डिफ्लेक्ट हुए। अब अल्फा पार्टिकल को रिपल्शन फील होने का मतलब क्या है कि भाई अंदर एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, सो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पीसी तो है, तभी डिफ्लेक्शन हुआ। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, द इंटरप्रिटेशन इज द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। ऑब्वियसली जहां से डिफ्लेक्शन होगा, जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होगा छोटा सा, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस, है ना। तो जैसे कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, वो भी पॉजिटिवली चार्ज होगा, इसीलिए डिफ्लेक्शन भी होगा। अब ओकेजनली जो इतना भयंकर बाउंस बैक कर रहा है, इससे प्रूव हो रहा है कि सारा का सारा कॉन्सेंट्रेशन जो मास का होगा, वो सारा का सारा मास न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होगा। यानी ओवरऑल द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। वो सारा का सारा कहाँ कॉन्सेंट्रेट है, न्यूक्लियस में, तभी तो डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो पा रहा है। नहीं तो इतना अच्छा, इतना खतरनाक डिफ्लेक्शन कैसे हो पाएगा। आइए देखते हैं अगली पिक। इस पिक्चर से आपको और क्लैरिटी आएगी। तो देखिए, ये आपने देखा, ये बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। इसमें अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज हैं छोटे छोटे, यानी ओवरऑल +2 यूनिट चार्ज हैं। तो ये हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं। और ये एक्चुअली जो गोल्ड फॉयल है, उसको अगर और जूम इन किया जाए तो गोल्ड फॉयल पे इस तरह के हज़ारों लाखों करोड़ों एटम्स होंगे। तो देखिए, कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनका डिफ्लेक्शन होता है स्मॉल, कुछ का डिफ्लेक्शन होता है, ध्यान से देखिए, लार्ज डिफ्लेक्शन होता है। तो कुछ में ये डिग्री कम होता है, कुछ में ओरिजिनल पाथ से डिग्री ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। और कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली न्यूक्लियस को हिट करते हैं, तो न्यूक्लियस से उनको रिपल्शन फील होता है, तो एकदम से वापस चले जाते हैं। तो इससे अगेन वेरीफाई होता है अपने कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है कि एटम मोस्टली एम्प्टी स्पेस है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, एटम मोस्टली एम्प्टी स्पेस है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। पर जैसे हमने थॉमसन मॉडल में देखा था कि पूरे एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा तो नहीं है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक स्फीयर में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा। उसके अलावा सारा का सारा मास भी एटम का कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होगा, यहीं पे छोटे से एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड होगा। नहीं तो इतना खतरनाक डिफ्लेक्शन, बिल्कुल एग्जैक्ट डिफ्लेक्शन पॉसिबल ही नहीं होता। तो आइए अब देखते हैं कि इन सब ऑब्जर्वेशंस के बाद फाइनली रदरफोर्ड ने मॉडल ऑफ एटम जो पेश किया, उसके अंदर क्या क्या उसने पोस्टुलेट्स दिए। पहला स्टेटमेंट उसने जो दिया वो ये दिया कि होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन स्मॉल वॉल्यूम। पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एटम का स्मॉल वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और उस स्मॉल वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस ऑफ द एटम। अगली बात जो उन्होंने बोली वो ये बोली कि जो न्यूक्लियाई का रेडियस होता है, इट इज़ वेरी स्मॉल स्पेशली एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ एटम। क्योंकि आपने देखा कि एटम में मोस्ट ऑफ द स्पेस जो होता है वो वेकेंट होता है, एम्प्टी होता है। यानी इसको हम अगर रिलेट करें तो न्यूक्लियाई को लेटेस्ट से हम मानते हैं क्रिकेट की बॉल। तो अगर न्यूक्लियाई क्रिकेट बॉल है तो ओवरऑल जो एटम का रेडियस होगा, एटम का जो रेडियाई होगा वो होगा लगभग 5 किलोमीटर्स। तो आप रिलेट कर लीजिए कि क्रिकेट बॉल कितनी छोटी सी होती है और 5 किलोमीटर का रेडियस कितना ज़्यादा होता है। तो न्यूक्लिया इज़ वेरी स्मॉल। और इमेजिन करो आप खड़े हो कहीं पे और उसके 5 किलोमीटर के रेडियस तक एटम है, और जहाँ पे आप खड़े हो और आपके हाथ में एक बॉल है, वो जस्ट उसका न्यूक्लिया ही है। तो सोचिए कितना बड़ा स्फीयर होगा, उसमें न्यूक्लिया कितना छोटा सा हाईली डेंस पार्ट होगा। रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई का एक फॉर्मूला भी होता है विच इज़ R0 मल्टीप्लाई बाय A⁻⁴ जिसमें R0 की वैल्यू होती है 1.33 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। इसी को मीटर में अगर हम लें तो 10⁻⁻15 आ जाएगा। और A यहाँ पे जो होता है वो उस गिवन एलिमेंट का मास नंबर होता है। मान लीजिए हम इस केस में निकालना चाहते हैं किसका, रेडियाई ऑफ न्यूक्लियर, फॉर एग्जांपल हम निकालना चाहते हैं क्लोरीन का। तो ऐसे केस में उसका मास नंबर जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 35। और A0 की वैल्यू या R0 की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो उसको 1/3 करके हम उसका जो रूट, क्यूब रूट लेके इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। ओवरऑल रदरफोर्ड ने जो मॉडल ऑफ एटम पेश किया, उस मॉडल के हिसाब से ओवरऑल जो ये इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट था, ये मिनी सोलर सिस्टम से बिल्कुल मैच करता है, उस जैसा ही रहता है, जिसमें कहा गया है कि बीच में इस तरीके से पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होगा।
ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, इसके आसपास वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स होंगे और इन ऑर्बिट्स के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे, रिवॉल्यूशन कर रहे होंगे, इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे होंगे, है ना। तो इस तरीके से रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल बताया, विच रिजेंबल्स सोलर सिस्टम की तरह ही होता है, जिसमें न्यूक्लियाई विल बिहेव लाइक अ सन एंड इलेक्ट्रॉन्स विल बिहेव लाइक अ लाइटर प्लैनेट्स। जो प्लैनेट्स हैं उन जैसा बिहेवियर इनका रहेगा। आइए अब जानते हैं इस मॉडल का ड्रॉबैक, इसका डिफेक्ट क्या है, व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ दिस मॉडल। तो देखिए इस मॉडल ने पहले से काफ़ी इंप्रूवमेंट किया, जो थॉमसन का मॉडल था उसको काफ़ी इसने इंप्रूवमेंट किया पहले से, लेकिन एक ड्रॉबैक इसका बहुत ज़्यादा है। क्योंकि होता क्या है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, मैक्सवेल जो है साइंटिस्ट, उनकी एक थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसके हिसाब से जो चार्ज पार्टिकल होता है, एनी चार्ज पार्टिकल विच इज एक्सेलरेटेड, जो एक्सेलरेशन करता है, आई होप फिजिक्स में आपको एक्सेलरेशन पता होगा, तो एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एमिट्स एनर्जी, वो एनर्जी को क्या करता है, एमिट करता है। तो मैक्सवेल जी ने क्या बोला, उन्होंने बोला चार्ज पार्टिकल एमिट्स एनर्जी। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इधर है और लेट अस से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से घूम रहा है, तो जब ये घूमेगा तो लेट अस से इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। और अगर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन है इट इज अ चार्ज पार्टिकल विच इज एक्सेलरेटेड। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन हुआ। और अगर ये इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, इसका मतलब दे विल एमिट एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा। और अगर वो एनर्जी को एमिट करेगा तो इस रेडियाई में लगातार इसको चल पाना पॉसिबल नहीं होगा, उसमें ताकत, एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि वो एनर्जी को लॉस कर देगा। तो अगर वो एनर्जी को लॉस कर देगा तो एक इलेक्ट्रॉन जो पहले यहाँ कभी था वो उस तरह से स्पाइरल पाथ को फॉलो करके फाइनली न्यूक्लियाई के अंदर घुस जाना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ से यहाँ और फाइनली इस तरीके से हो जाना चाहिए। और ये बहुत ही फास्ट हो सकता है, थ्योरेटिकली इसकी कैलकुलेशन में पाया गया है कि 10⁻⁸ सेकंड में हो जाता अगर ऐसा होता तो। लेकिन अगर ऐसा होता तो सारा का सारा मैटर जो है, जो दुनिया में जितने भी एटम है, वो मैटर क्या होता, अनस्टेबल होता, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। आप, मैं, आपका फोन, आपका टैबलेट, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, सब मैटर अनस्टेबल होता। पर दिस इज रॉन्ग, ऐसा तो है नहीं, सारा का सारा मैटर स्टेबल है। इसका मतलब कुछ तो मामला गड़बड़ है। ये इसका डिफेक्ट है जो आगे की थ्योरीज में इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो लेट अस रिवाइज गाइस व्हाट वी हैव लर्नड इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। देखिए इसमें हमने देखा गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट, जिसमें ओवरऑल इंटरेक्शन किस किस के बीच में हुआ, अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड फॉइल के बीच में। गोल्ड फॉइल काफ़ी थिन होती है जिसके अंदर एटम्स होते हैं, और अल्फा पार्टिकल होते हैं चार्ज्ड हीलियम एटम्स जिनमें +2 यूनिट का चार्ज होता है। अब क्या करते हैं, एक रेडिएटिव सोर्स होता है जिसको लेड में स्टोर किया जाता है, और एक छोटा सा होल होता है जिससे बीम पास करती है। ये गोल्ड फॉइल से टकराती है और टकराने के बाद पाया जाता है कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधा निकल जाते हैं, कुछ डिफ्लेक्ट होते हैं और कुछ सीधा वापस फॉइल से पूरा डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जिससे हमने कई सारे कंक्लूजन निकाले। और फाइनली हमने पाया कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एटम का एक स्मॉल वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है। रेडियस ऑफ न्यूक्लिया इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ एटम, जिसमें हमने क्रिकेट बॉल का और एक 5 किलोमीटर रेडियाई के स्टेडियम का एग्जाम्पल हमने लिया। फिर एक फॉर्मूला हमने देखा न्यूक्लियाई के रेडियाई का। Then we have seen कि it behaves like a mini solar system, जिसमें न्यूक्लियाई है सन की तरह और इलेक्ट्रॉन्स है प्लैनेट्स की तरह। फिर हमने देखा इस मेथड का डिफेक्ट क्या है कि भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, तो वो एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा। और अगर वो एनर्जी एमिट करेगा तो धीरे धीरे उसका ऑर्बिट क्या करता जाएगा, श्रिंक करता जाएगा, स्पाइरल शेप में वो घूमेगा। एंड द मैटर शुड हैव बीन अनस्टेबल, बट दिस इज नॉट द केस, मैटर इज स्टेबल। तो दिस विल बी एक्सप्लेन्ड इन द फर्दर मॉडल्स सच एज बोर model and Schrodinger wave model, that is known as wave mechanical model as well. So guys, I hope you like the video. Please share and subscribe. Thank you.